अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध अपनी वर्तमान नीच राशि यानी कि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल जो राजकुमार के कट्टर शत्रु होते हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण प्रभाव लेकर के आया है। जी हाँ, पहले तो राजकुमार बुध यहाँ पर राशि के स्वामी भूमिपुत्र मंगल के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। शनि के साथ भी ठीक ऐसा ही लाभ का संबंध बनाएंगे। क्योंकि कुंभ राशि में मंगल और शनि दोनों युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति भी इसी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजकुमार बुध को मंगल और शनि का तो बल प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का बल भी यहाँ पर युवराज को प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते राजकुमार के इस गोचर को आपके लिए कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजकुमार बुध मेष राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, राजकुमार के इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज के इस गोचर काल को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। यह लगभग 25 से 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्री से मार्गी होंगे, फिर पुनः मार्गी से वक्री होंगे और फिर मार्गी होंगे, इसलिए यहाँ पर इनका गोचर थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक होगा। जी हाँ, राजकुमार बुध आने वाले 10 मई तक गोचर करेंगे और इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले तो यह पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करते हैं। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा शेयर, बिजनेस, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में इनका ही सिक्का चलता है। मैनेजमेंट के फील्ड में, बैंकिंग के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, देखा जाए तो निर्माणाधीन जितने भी चीज़ें होती है वो सब के सब राजकुमार के कंट्रोल में ही आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन होते हैं वह भी पूर्ण रूप से राजकुमार बुध के कारण ही होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आकर के गोचर करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने उस गोचर काल के दरमियान बिजनेस व्यापार में विशेष सफलता प्रदायक होते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लाभ होता है और कहीं ना कहीं नया बिजनेस व्यापार शुरू करने से विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होती है। मैनेजमेंट के फील्ड में, बैंकिंग के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है और मार्केट वैल्यू भी बढ़ने लगता है। फलतः इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ही ज़्यादा गहरा हो जाता है समझने के लिए। जी हाँ, ऐसा होता है इनका गोचर। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए राजकुमार बुध अभी आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और आने वाले 26 मार्च को आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव यानी कि आपकी
कर्म भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर दशम भाव में कोई भी ग्रह, खास करके जब सूर्य, मंगल और शनि जैसे ग्रह गोचर करते हैं तो इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। खास करके राजकुमार बुध को दशम भाव में और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें विशेष कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि राजकुमार बुध आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर दशम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान थोड़ी बहुत परेशानियां तो आपको अवश्य ही फेस करनी पड़ेगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान आपके पुरुषार्थ का यानी कि आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिससे आप अपने आप में संतोष महसूस करेंगे। देखा जाए तो राजकुमार के इस गोचर काल को आपकी संवाद शैली, आपके कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। हालांकि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको बोलना कम और सुनना ज़्यादा है। देखा जाए तो यह गोचर आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और आपको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला साबित होगा। कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको इस समय अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको सता सकती है और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के या फिर किसी चीज़ को लेकर के पिता के साथ कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और पहले भी आपको बताया जा चुका है, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस समयावधि में आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और अपने पुरुषार्थ के दम पर भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई वाहन। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी राजकुमार के इस गोचर काल को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। उन्हें भी श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर आप एक व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए गोचर बढ़िया है, या फिर कोई नया बिजनेस व्यापार, कोई नया काम धंधा आप शुरू करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको इस समय को बढ़िया कहा जा सकता है। बस आपको पार्टनरशिप में व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको रुक जाना है। इस गोचर के पश्चात आप पार्टनरशिप में व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप इस समय कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बिजनेस व्यापार करने के लिए, उनके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए भी जो स्वदेश को छोड़ करके परदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी राजकुमार बुध के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यानी कि आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी यह गोचर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और विशेष करके बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।